फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेएस विजन एकेडमी पर। तो देखिए, सीजी हॉस्टल वार्डन को लेकर के व्यापम द्वारा ये जो क्वेश्चन पेपर है 2016 में हॉस्टल वार्डन में ही पूछा गया क्वेश्चन पेपर है और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, आप सभी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस बहुत होता है, जिसमें इंडिया जीके और राज्य के जीके दोनों का क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर लें। चलिए जल्द शुरू करते हैं। सरसरी तौर पर देखें कि पहला क्वेश्चन के रूप में 91 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व ग्रहण किया? बैंकॉक, रंगून, सिंगापुर, टोक्यो। ये चार ऑप्शन दिया हुआ है। आप अपना भी तैयारी जांचें कि आपसे कितने क्वेश्चन सही हो पाते हैं। तो देखिए, ये सी सिंगापुर में इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व ग्रहण किए थे, तो सी जो है करेक्ट आंसर होगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात निम्नलिखित में से किस योजना द्वारा सिंचाई तथा उद्योग क्षेत्रों में शासकीय निवेश की अनुशंसा की गई है? अब ये क्वेश्चन जो है व्यापम द्वारा पूछा गया, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नागपुर योजना, दिल्ली योजना, मद्रास योजना और मुंबई योजना। सही आंसर होगा मुंबई योजना। तो देखिए डी करेक्ट आंसर है 92 का। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्या पूछा गया है। 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गैर नागरिकों को दिए गए हैं? अब देखिए ये कूट वाला क्वेश्चन है। तो ए है गिरफ्तारी के कारणों को शीघ्र बताए जाने का अधिकार। बी है अपनी रुचि के वकील से परामर्श करने और बचाव का अधिकार। सी है गिरफ्तारी के बाद 24 घंटों के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार। डी है उक्त समय से अधिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना निरोध से स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिए इसमें सही आंसर क्या होगा। तो ये चारों जो दिया हुआ है ए बी सी डी, ये चारों सही हैं, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 93 के बाद 93 के बाद 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? तो देखिए कार्बनिक सेल स्लेट सही जोड़ी कह रहा है, तो ये जो सही नहीं है। रिक्टर स्केल वायु गति, ये नहीं है, भूकंप मापा जाता है इससे। अगला है काली कपास मृदा पॉटजाल, बिल्कुल सही नहीं है। काली कपास मृदा जो है पॉटजाल लिखा हुआ है, काली मिट्टी में पाया जाता है। चलिए अगला है टॉर्नेडो ऑस्ट्रेलिया। तो ये टॉर्नेडो जो है कहाँ जनजाति है? जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो डी जो है 94 का डी जो है करेक्ट आंसर है टॉर्नेडो। जहाँ तक क्या है आप कमेंट करके भी बताएं, इसे कंफर्म नहीं है, इसमें मैं भी कंफर्म नहीं हूँ, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? 95 नंबर का क्वेश्चन। तो ये जो है यमुना, चंबल, काली, सिंध और नर्मदा। तो सही आंसर होगा चंबल नदी पर। 95 का बी जो है करेक्ट आंसर है। 96 नंबर का देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे कौन सा कथन जो है सत्य है पूछा जा रहा है। यहाँ पे अरब सागर के सभी द्वीपों को उद्भव प्रवाल द्वीपों से प्रवाल से हुआ है। ये द्वीप प्रवाल भित्तियों से घिरे हैं। देखिए तो कौन सा कथन सही है? 96 का देखते हैं। कथन ए और बी दोनों सत्य है, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो देखिए कौन सी जोड़ी सही नहीं है 97 नंबर में देखते हैं। तो देखिए अजंता चित्र एवं मूर्ति, ये सही है। महाबलीपुरम महाभारत की घटनाएं, ये भी सही है। मीनाक्षी मंदिर, कावेरी नदी, ये सही नहीं है। तो 97 का जो है सी करेक्ट आंसर होगा। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2013 में भारत का लैंगिक विकास सूचकांक क्या है? तो देखिए 98 नंबर का ये जो है 0.828 था, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अंडमान द्वीप समूह के सुषुप्त ज्वालामुखी का नाम है। तो देखिए अंडमान के सुषुप्त ज्वालामुखी का क्या नाम है? तो ये 99 नंबर का क्वेश्चन को विलुप्त कर दिया गया था व्यापम द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मौसमी बेरोजगारी संबंधित है। तो मौसमी बेरोजगारी किससे संबंधित है? 100 नंबर क्वेश्चन। सार्वजनिक क्षेत्र, कृषि, निजी और उपरोक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ये कृषि से संबंधित है, क्योंकि ये मौसम एक विशेष मौसम जो कृषि कार्य 4 से 5 महीने के बीच की जाती है, उसी में ही ये मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। तो देखिए 100 का बी जो है करेक्ट आंसर होगा। इकोनॉमिक्स से संबंधित, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है 102 नंबर का, संविधान के भाग 3 में उल्लिखित मौलिक अधिकारों को लागू करने और किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण लेख और अधिकार परीक्षा जारी करने का अधिकार किसको है? तो देखिए 101 नंबर का क्वेश्चन, ये जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। तो सही आंसर होगा उच्च न्यायालय, बी जो है करेक्ट आंसर है। अगला है, दार्जिलिंग में किस नदी के तट पर चाय की खेती की जाती है? तो देखिए ये तीस्ता, सुरमा, मानस और लोहित। सही आंसर है तीस्ता। तो 102 में ए जो है करेक्ट आंसर। 103 नंबर का देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पाए जा सकते हैं। तो देखिए विजयनगर के अवशेष पाए जा सकते हैं कहाँ?
बीजापुर, गोलकुंडा, हम्पी। तो सही आंसर है हम्पी में। कहाँ पर? हम्पी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 104 नंबर का। निम्नलिखित में से किस तिथि को, देखिए ये है, निम्नलिखित किस तिथि को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी के लिए ऐतिहासिक पदयात्रा प्रारंभ की थी? तो देखिए कब की थी इन्होंने, तो ये जो है 12 मार्च 1930 को इन्होंने दांडी मार्च प्रारंभ की थी साबरमती आश्रम से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 104 का ए जो है करेक्ट आंसर है। 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लेबर ब्यूरो रिपोर्ट 2014 के अनुसार भारत में कौशल युक्त कार्य शक्ति का प्रतिशत क्या है? तो देखिए ये जो है 2% है। बी करेक्ट आंसर है 105 का। 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 2011-12 की नई आर्थिक श्रृंखला, तो ये तो करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसे हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पढ़ना है, बस केवल जीके देखेंगे। 69वां संवैधानिक संशोधन के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के संबंध में सही क्या है? तो देखिए क्या सही है, 107 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखते हैं प्रशासक का पद नाम उपराज्यपाल होगा। उपराज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। राष्ट्रपति के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। और उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य मतभेद की स्थिति में प्रकरण गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा। एफ है, उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य मतभेद की स्थिति में प्रकरण राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। तो देखिए इनमें से कोई भी जो है हम देखें 107 नंबर का, तो इनमें से कोई भी सही नहीं है। उपरोक्त कथन में से कोई भी सही नहीं है। डी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 108 नंबर का। निम्न में से किस प्रावधानों के कारण भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र कहलाती है? तो देखिए 108 नंबर का ये भी कूट में है। न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। न्यायाधीशों का वेतन उनके कार्यकाल में कम नहीं किया जा सकता। न्यायाधीशों की पदच्युति प्रक्रिया कठिन है। न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है। न्यायाधीशों का कार्यकाल लंबा है। भारत में संविधान सर्वोच्च है। भारत राज्यों का एक संघ है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण है। तो देखिए ये किस इस संबंध में कौन कौन सा सही है? तो देखिए यहाँ पे ये जो है पहला, न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, सही है। बी भी सही है, न्यायाधीशों को वेतन कार्यकाल कम नहीं किया जा सकता कार्यकाल में। सी भी सही है, न्यायाधीशों की पदच्युति की प्रक्रिया कठिन है, ये भी सही है। और न्यायाधीशों का कार्यकाल लंबा है। ए बी सी हो गया सही है आपका। ई भी सही है, न्यायाधीशों का कार्यकाल लंबा है और भारत में संविधान सर्वोच्च है। तो ये सही है। ए बी सी ई और ई और एच जो है सही है। क्या है? ई और एच। तो इस तरह से एच में क्या है, देखिए कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण है, ये सही है। तो इस तरह से ए बी सी ई और एच सही है, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि देखिए कूट में पूछा जा रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमेशा कूट में क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ा कठिन हो जाता है आंसर लेना, तो ध्यानपूर्वक लेंगे आप एग्जाम में। इसमें से कौन सा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत युक्ति युक्त निर्बंधन है? तो देखिए युक्ति युक्त निर्बंधन है, पूछ रहा है 109 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए बस स्टैंड के लिए स्थानीयत करना सही है। एक निश्चित कारखाने में मजदूरी निर्धारित करना ये भी है। और किसी व्यापार के लिए लाइसेंस शुल्क निर्धारित करना ये भी सही है। तो उपर्युक्त सभी सही होगा। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत युक्ति युक्तिकरण निर्बंधन के संबंध में सारे कथन सही हैं। चलिए 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2014-15 के लिए कृषि मंत्रालय के द्वारा भारत में कुल कितना खाद्यान्न का अनुमान लगाया गया था? तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। यहाँ हम आंसर नहीं देखेंगे, आपको 2024-25 का पढ़ना है। ये समसामयिक घटनाक्रम है, तो आगे चलते हैं, इसे भी अभी हम लोग स्किप किए रहते हैं। अब हम चलेंगे राज्य की सामान्य जानकारी। यहाँ देखिए राज्य की सामान्य जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। 31 देखिए, राज्य में दिनांक 31/12/2014 में न्यूक्लियर पावर को छोड़कर कुल कितनी क्षमता विद्युत शक्ति का सृजन किया जा चुका है? तो ये 2023 और 24 के डेट में पूछा जा सकता है इस टाइप से प्रश्न। तो ये 2014 की स्थिति में पूछा गया है। तो 2014 की स्थिति में देखते हैं, चलिए कौन सा है इसका सही आंसर। 121 नंबर का क्वेश्चन। तो उस समय 11,152 मेगावाट था। कितना मेगावाट सृजन किया गया था विद्युत शक्ति का? 11,152 मेगावाट। तो 121 का बी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने के विषय में सही क्या है? तो देखिए राज्यपाल जब अध्यादेश जारी करता है तो उस संबंध में हमें सही कथन देखना है, कौन सा सही कथन है। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग 121 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे 122 नंबर का क्वेश्चन है ये।
तो जब राज्यपाल विधानसभा का अधिवेशन न चल रहा हो तब भी राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, ये सही है। कूट में पूछा गया है तो यहीं से आप सेलेक्ट करते चलें। जब राज्य विधानसभा सत्र में हो तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सत्र में अधिवेशन न चल रहा हो तब राज्यपाल अधिवेशन जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है, सॉरी। अगला है राज्यपाल को संतुष्ट होना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है कि तत्काल कार्रवाई किया जाए, बिल्कुल सही। तो पहला और तीसरा तो आएगा ही। चौथा पढ़ते हैं, अध्यादेश जारी करने की आधारों की वैधता का परीक्षण न्यायालय कर सकता है, ये सही नहीं है। आवश्यकता की उपस्थिति एक न्याय योग्य विषय, बिल्कुल सही नहीं है। अगला, अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति है, ये भी सही नहीं है। अगला है आपका, राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से कर सकता है। तो देखिए कूट के अनुसार लेना है, तो सी में ये कूट में, हालांकि ये भी आ सकता है आपका छठवां, लेकिन सातवां है। पहला, तीसरा और सातवां कूट इसमें दिया गया है, इसलिए कूट के हिसाब से आंसर में सी सही होगा। यहाँ पे कि कौन सा सही होगा, सी। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ये क्वेश्चन राष्ट्रपति और राज्यपाल के संबंध में कूट से पूछा जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अच्छे से अभ्यास करें आप। अगला, इस राज्य बनने के बाद कितने लाख हेक्टेयर में मार्च 2014 तक सिंचाई क्षमता का निर्माण किया गया, तो आप 2024 की स्थिति में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आप एग्जाम दे रहे हैं। अगला जो है, निम्न में से सही क्या है। देखिए नगर पालिका इसमें कूट है ये भी, तो इसे हम अभी स्किप करते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कास्ट स्थलाकृति में निर्मित स्टैलेक्टाइट स्टैलेग्माइट यहाँ मिलता है, तो ये तो आप सभी जानते हैं, कुटुमसर गुफा की बात हो रही। कुटुमसर गुफा में स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट से निर्मित, चूना से निर्मित स्थलाकृति है, कुटुमसर गुफा में देखने को मिलता है ये, तो ये 125 का एक करेक्ट आंसर है। 126 देखते हैं, राजिम कुंभ मेला कब लगता है, तो ये अंदाजा लगेगा कि हमें पढ़ना कैसा है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा है, तो ये माघ पूर्णिमा में लगता है। राज्य में प्रमुख खनिज कौन सी है, तो राज्य की प्रमुख खनिज कौन सी, आप सभी जानते हैं कोयला है। कौन सी है, कोयला है। चलिए अगला देखते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी विशेष आर्थिक जोन राज्य में कहाँ सृजित किया गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं, आप जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर को भी देखें तो उसमें पूछा गया था ये। 128 में ये नया रायपुर में, कौन सा, नया रायपुर, डी सही है। 129 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन इस राज्य की अत्यधिक पिछड़ी जनजातियों में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए सम्मिलित कौन सा नहीं है पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पे देखते हैं, अबुझमाड़िया तो सम्मिलित है, कमार और बैगा सम्मिलित है, कमार ये नहीं है, बी जो है बिल्कुल नहीं है। 129 का बी करेक्ट आंसर होगा। 130 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, चलिए आगे। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान में 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की घटना घटित हुई। तो देखिए ये जो है रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर, सोनाखान, तो सोनाखान में हुई थी, आप सभी जानते हैं। अगला है, टाइगर पॉइंट जलप्रपात इस राज्य किस जिले में स्थित है, तो ये तो सरगुजा में है, बिल्कुल सही है। और आपको ये सारे क्वेश्चन आ भी रहे होंगे, बहुत सिंपल है ये। निम्नलिखित में से किसके लिए जनौला 5 भाई के एक अंगना इस राज्य में प्रचलित है, तो 132 का जो है हथेली के लिए है ये। और ये जो है ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, रिपीट हो चुका है। इस राज्य की डौंडी लोहरा जमींदारी में निम्नलिखित में से किस वर्ष में किसान आंदोलन हुआ था। तो देखिए 133 नंबर का क्वेश्चन, तो ये कहाँ हुआ, तो 1937 ईस्वी में, तो सी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए 134 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नगर पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य किसके समक्ष शपथ लेते हैं। तो देखिए ये जो है किसके समक्ष शपथ लेते हैं, अनुभागीय दंडाधिकारी के समक्ष, डी करेक्ट आंसर होगा। 1978 में इस राज्य के किस स्थान पर राउत नाचा महोत्सव आयोजित किया गया, तो आप सभी जानते हैं बिलासपुर है। 135 का बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्याज भुगतान निम्न व्यय पर शामिल किया जाता है। देखिए 136 नंबर का क्वेश्चन, तो देखिए इसमें किस में शामिल किया जाता है, आयोजनागत व्यय, ये होता है गैर आयोजनागत व्यय में शामिल होता है, तो 136 का बी जो है करेक्ट आंसर है। 137 देखते हैं, कौन सा पर्यटन स्थल संत वल्लभाचार्य का जन्म स्थान माना जाता है। तो देखिए कौन सा माना जाता है, चंपारण्य, ये भी आप जानते हैं, तो सी करेक्ट आंसर है। अगला है, निम्न में से कौन सा कर इस राज्य का प्रमुख कर है। देखिए कौन सा कर इस राज्य का प्रमुख कर है, तो वाणिज्यिक कर प्रमुख है, ए करेक्ट आंसर। 139 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नाम से इस राज्य के रायगढ़ जिले के धातु मूर्ति कला को जानी जाती है। तो ये जो है झारा के नाम से जानी जाती है, सी करेक्ट आंसर है। 140 का देखते हैं, सितंबर 1930 में इस राज्य में महासमुंद नामक स्थान पर निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह हुआ था। तो ये शंकर राव गरोदवाले के नेतृत्व में हुआ था, बी करेक्ट आंसर है। 141 नंबर ये क्वेश्चन है और ये खेल कूद से संबंधित है, तो खेल कूद, उसके बाद देश विदेश भी है, तो इसे हम स्किप करते हैं। अभी आज हम ये जीके देखे हैं इंडिया और राज्य का, और इसके बाद जो है और अन्य एग्जाम का क्वेश्चन है उसे देखेंगे। करंट अफेयर भी आपको लगातार प्रोवाइड होता रहेगा,
करंट अफेयर भी बन चुका है। छत्तीसगढ़ का किस टाइप से करंट अफेयर पूछा जा सकता है आपके छात्रावास अधीक्षक में, उसे जरूर देखें आप लोग। तो आप सभी को